दोस्तों मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर जो है आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि मेरे को जो है मान लीजिए ये डॉक्टर कपूर की और डॉक्टर खान की जो है दवाई इतनी सूट नहीं की, लेकिन मैं जो है डॉक्टर गोयल के पास में गई तो मुझे जो है वो दवाई उनकी बहुत सूट कर गई और उनसे बहुत जो है उनके ट्रीटमेंट से फ़र्क पड़ रहा है। और दूसरी तरफ आपने ये भी कहते हुए सुना होगा कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि डॉक्टर जो है गोयल्स की दवाई जो है उन पर बिल्कुल असर नहीं की, लेकिन डॉक्टर कपूर की जो दवाई है वो बिल्कुल असर कर गई। तो कैसे हो पा रहा है ये इस तरीके से कि डॉक्टर सेम है, मान लो डिजीज सेम है, उसके बावजूद भी अलग अलग इफेक्ट जो है वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं? जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो जो मैं इफेक्ट आपको बताने वाला हूँ 100% केवल उसी के बेसिस पे ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर एक की बॉडी टू बॉडी भी वेरिएशन है। लेकिन एक ओवरऑल जो है आपको प्लेसिबो और नोसिबो क्या होता है वो आपको एक ओवरऑल आइडिया से जरूर मिलेगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है, तो इसके लिए एक आपको उदाहरण से मैं समझाता हूँ तो आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल कि आपका मान लीजिए जो है वो लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है और अब जो है आप ऐसी प्रॉब्लम हो गई है लीवर के अंदर की जो अब सही नहीं हो सकती, यानी इसका कोई पूरे वर्ल्ड में आज तक कोई इलाज नहीं है, लेकिन ये आपको नहीं पता है, राइट। अब होगा क्या है कि मान लीजिए आप डॉक्टर इधर उधर जा रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मान लीजिए आप किसी एक ऐसे डॉक्टर के पास में पहुंचते हैं जिसके बारे में आपने काफ़ी सुन रखा है, जो कि आपको पता है इसके हाथों से काफ़ी इलाज सही होते हैं, जिसके हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा रेपुटेशन है वगैरह वगैरह। तो आप उस डॉक्टर के पास गए, आपने उससे अपनी बात बताई, उसने बहुत ही एम्पैथेटिकली आपकी बात सुनी समझी, और उसके बाद में डॉक्टर ने आपको मान लीजिए ऐसा कुछ कह के दिया कि बहुत ही मुश्किल से मिलती है दवाई, ये मान लो यूएसए से बन के आई है, बहुत कम लोगों को मिलती है, बहुत महंगी आती है, इससे 99% सब सही हो जाते हैं, और ऐसा कुछ आपको दिमाग के अंदर स्टोरी बना के बिल्डअप करके और फिर वो टैबलेट आपको दे दी, और आपने जो है उस टैबलेट को खाई और धीरे धीरे आपको जो है लीवर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम थी आपने स्टार्ट किया एक्सपीरियंस करना कि वो धीरे धीरे सही हो रही है। नाउ हियर इज़ अ प्लॉट ट्विस्ट कि वो डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी थी, उस डॉक्टर को पहले से ही पता है कि जो बीमारी आपको हुई उसका कोई इलाज ही नहीं है, लेकिन उसने मान लीजिए कि आपको एक तरह से शुगर पिल दे दी थी। लेकिन शुगर पिल दी थी ये सिर्फ डॉक्टर को ही पता था, आपको नहीं पता था, और आपको पूरे कॉन्फिडेंस में दी थी कि ये दवाई बहुत काम करेगी, और आपके ब्रेन ने समहाउ इसको रिसीव कर लिया था कि हाँ ये दवाई मुझ पर बहुत काम करेगी। अब इवन इफ आप जो है वो शुगर पिल ही खा रहे हैं, यानी एक चीनी का दाना खा रहे हैं, चीनी वाली गोली खा रहे हैं, लेकिन आपके अंदर जो है रिकवरी होना स्टार्ट होती है रियल टाइम में, कोई ऐसा इल्यूजन नहीं। इसी को बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट, और ये डॉक्टर के एंड से बोला जाए तो प्लेसिबो का लिटरल मीनिंग भी होता है आई विल प्लीज, यानी कि एक तरह से मेरे पास में कोई जो है इलाज करने का कोई तरीका है नहीं, तो इसलिए मैं जो है सिंपली आपको कोई पर्टिकुलर कोई दवाई दे के जिसका कोई एक्चुअल में कोई ना एडवर्स इफेक्ट है ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट है, वो मैं आपको दे देता हूँ और मैं आपको प्लीज कर देता हूँ, दैट इज प्लेसिबो इफेक्ट। अब इसके अपोजिट जो है वो नोसिबो इफेक्ट होता है, तो वो भी समझ लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपको सेम प्रॉब्लम हुई है और इसका भी जो है एक तरह से कोई इलाज नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास में गए हैं जो ऑलरेडी आपको पता है कि मान लीजिए कि भाई ये बहुत ही झोला छाप डॉक्टर है, इसके हाथों से तो सारे के सारे हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं स्टाफ परेशान रहते हैं, इसका कोई सक्सेस रेट नहीं है, ये तो यहीं कहीं से पढ़ के आ गया वगैरह वगैरह, पूरी दिमाग में आपकी स्टोरी बन रखी है। उसने जो दवाई दी है वो भी ऐसे ही आपको लग रहा है कि दिखने में इतनी गंदी शक्ल की, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा उसकी स्टोरी बन रखी है और आपने अज्यूम कर लिया है कि मेरा लीवर तो सही हो ना हो, बल्कि ऐसा हो सकता है कि मेरे को इसकी वजह से किडनी खराब हो जाए, या मेरे को जो है कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, या कोई और साइड इफेक्ट, बाल झड़ जाएंगे, और आप ये सोच के बैठे हो और आप इस माइंडसेट के साथ में उस टैबलेट को खा लेते हो जो कि उस डॉक्टर ने दी है। तो वो जो उस डॉक्टर ने आपको दवाई दी और उसके बाद में आपका लीवर तो मान लीजिए पहले से ही खराब था और उसके बाद में बाल झड़ना और दूसरे साइड इफेक्ट होना स्टार्ट हो गए। बट हियर अगेन इज अ प्लॉट ट्विस्ट कि उस डॉक्टर ने जो है आपको किसी भी तरह की कोई दवाई दी ही नहीं थी, उसने सिर्फ एक तरह से शुगर पिल दी थी, या ऐसा कुछ भी नहीं दिया था जिससे किसी भी तरह का बॉडी में कोई ऐसा इफेक्ट आना चाहिए, लेकिन आपकी खुद की ही जिस तरह की अप्रोच थी उसके बारे में, उस डॉक्टर के बारे में, उस ओवरऑल एनवायरनमेंट के बारे में, आपके खुद के दिमाग के अंदर जो है स्टोरी बनती चली गई नेगेटिव तरीके से, और एक तरह से जो है एडवर्स साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में धीरे धीरे नजर आना स्टार्ट हो गए, जिसका एक्चुअल में कुछ इफेक्ट आना ही नहीं चाहिए था। तो दिस इज कॉल्ड नोसिबो इफेक्ट। सो नाउ इवन प्लेसिबो इफेक्ट हो या नोसिबो इफेक्ट हो, आज तक जो है साइंस जो है उसे समझा नहीं पाया कि किस तरह से ब्रेन के किसी पर्टिकुलर रिएक्शन से, एक्टिविटी से जो है बॉडी के अंदर इतना ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टी आ जाती है एज पर द प्लेसिबो इफेक्ट, या इतना ज़्यादा जो है वो साइड इफेक्ट आना अपीयर हो जाते हैं ड्यू टू नोसिबो इफेक्ट। साइंस के जो है ये अंडरस्टैंडिंग के अभी तक बियॉन्ड है, बट हु नोज, कल तो कोई साइंटिस्ट जो है वो जाके इसे पूरे मैकेनिज्म बता दे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पर आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।